डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं साप्ताहिक राशिफल के इस प्रोग्राम में कमिंग वीक यानी 21 से 27 अक्टूबर के मध्य आने वाले सप्ताह के बारे में हम जानते हैं विभिन्न राशियों का क्या रहेगा हाल, कैसे करेंगे आप प्लानिंग अपने आने वाले दिनों की, कैसे जानेंगे कि यह जो 7 दिन हैं किस तरह से गुजरेंगे, कैसा रहेगा आपके रोमांस का हाल, कैसे देखेंगे आप अपनी स्थितियों को, पेशेवर जीवन को, अपनी लंबी छोटी दूरी की यात्राओं को, कैसे जानेंगे अपने बच्चों के बारे में और कैसे देखेंगे अपनी सारी तैयारियों को, हम जानते हैं इन डिटेल। और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के जातकों की। पर उसके पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज यानी मेष राशि की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से बेहद अच्छा सप्ताह। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज गोइंग टू गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, लाइक आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बड़े प्रॉस्पर मौके हैं। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि कई ऐसी चीजें जो आपने प्लान आउट की थी वो होंगी समय से पूरी। आपके लिए चीजें बिल्कुल एक सही दिशा की ओर इशारा कर रही है। आपको ध्यान रखना है, सचेत रहना है अपने हेल्थ के मोटिव पे। सो लाइक अगर आप थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देते हैं कि आप स्वस्थ बने रहें तो आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। यहाँ पर ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम जहाँ पे आप आउट ऑफ फियर दिख रहे हैं, जहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी जर्नीज भी दिख रही है। और ये जो समय है ये आपके ट्रस्ट बिल्डिंग का समय है। सो कुल मिलाकर आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपके लिए मैं कह सकती हूँ पर्सनालिटी वाइज दिस इज द टाइम ऑफ रीबर्थ। सो आप अगर अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि चीज़ें एक बेहतरीन कंडीशन की ओर जा रही हैं, बन रही हैं और आपके हित की स्थितियों का निर्माण हो रहा है। मैं बात शुरू करूं टॉरस की, उसके पहले मैं बता दूं दिस इज द वीक जहां आपके लिए फेवरेबल कलर है सी ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 1। मैं बात करती हूँ टॉरस जोडिएक की। टॉरस यानी हमारी वृषभ राशि, दूसरा जोडिएक यहाँ पर सोशल लाइफ में काफ़ी कुछ करते हुए एंड ऑफ कोर्स आपके लिए चीज़ों को लेकर अच्छा या बुरा सोच पाने की स्थिति से अलग आप कनेक्ट करेंगे बहुत सारे फेवरेबल लोगों के साथ। यहाँ पर बहुत सारा डाइन आउट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप लगातार इन्वॉल्व हैं। हालांकि कीप एन आई ऑन योर स्पेंडिंग, ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह जो पूरा समय है इस समय में अगर आपने अपने खर्चों पर ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। इस पूरे ही हफ्ते जो आपको बहुत ध्यान देने की चीज़ है वो है अपनी पाचन के अनुसार इनटेक का। सो लाइक दिस इज द टाइम व्हेन यू थिंक कि अगर आपको बाहर का ही खाना खाना है तो थोड़ा सा अपने पाचन के स्थितियों पर सुधार की कोशिश करें। और बहुत अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, सो से यस और आप चीज़ों को ग्रैब करते जाएं। सो यू नेवर नो कि आने वाला समय कितना बेहतरीन ढंग से आपको रिवार्ड करने वाला है। सो दिस इज द टाइम व्हेन ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5। मैं बात करती हूँ जेमिनी की एंड जेमिनी दिस इज द वीक जहाँ आप स्पॉटलाइट में हैं, आपके ऊपर सबकी नजरें हैं और हर कोई आपको नोटिस कर रहा है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो यूज दिस अटेंशन और यहाँ पर आपको अपनी स्मार्टनेस दिखानी है। दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको बहुत स्टुपिडिटी के साथ वर्क नहीं करना है और बहुत सारे लोग आपके एडवाइस के लिए आपको टोक रहे होंगे, बता रहे होंगे। सो यू हैव गॉट अ वे विथ वर्ड्स राइट नाउ। सो मेक श्योर आप थोड़ी सी चीज़ों को लेके बहुत अश्योर हों तभी उसमें आगे बढ़ें। एंड मैं आपको कहूँगी कि अगर इस पूरे ही वीक ओपन माइंडेडनेस के साथ स्पेशली लिसनिंग टू अदर्स ये वाला सेक्शन अगर आपने फॉलो किया तो नो डाउट वीक काफ़ी अच्छा जाएगा आपके लिए। इस हफ्ते जो बेहतरीन कलर है दैट इज़ ब्राउन एंड द नंबर इज़ 4। बात करूँगी अपने चौथे जोड़े यानी कैंसेरियंस के बारे में। और कैंसेरियंस के लिए थोड़ा सा बाकी समय से अलग सा सप्ताह है। सो लाइक आप एक खांचे में बंद समय को नहीं माप रहे, किसी परिधि से इतर यानी आप अपने रूटीन को चेंजिंग करने के प्रक्रिया में हैं एंड यस यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। यहाँ पर आपका जो समय है ये आपके घर में आपको अच्छा फील कराएगा। आप अपने मूड को किसी अच्छी छोटी यात्रा से सुधार सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पर आप अपने
पाल्स के साथ, मेट्स के साथ बातें कर सकते हैं, उसके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं और एक छोटा सा गेट टुगेदर भी प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पे आप नहीं गए हैं वहाँ जाइए और थोड़ा इंजॉय कीजिए। सो ट्राई टू इंजॉय योर मी टाइम एंड दिस वीक येलो इज़ योर फेवरेट कलर एंड 3 इज़ योर नंबर। हम बात करते हैं लियोज की, एंड लियोज के लिए आपका मूड बड़ा मिस्टीरियस है दिस वीक। यू आर गोइंग टू डाउन इन डीप कन्वर्सेशन और बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसमें आप कनेक्टेड फील करेंगे। सो थोड़े से टिक के साथ, थोड़े से थॉट्स के साथ आप समय को आगे निकाल ले जाएंगे। यू आर नॉट यूजुअली वन ऑफ पर्सन जो चीज़ों को हाइड करता है। आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं और बूस्ट करते हैं किसी भी कार्य को आगे बढ़ जाने के लिए। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके पास करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, उलझाव भी है, परिस्थितियाँ आपके हित में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़, कोई बहुत बड़ा स्वप्न पूरा होता हुआ भी दिखाई देगा और कुछ उलझने भी रहेंगे साथ ही सबसे। आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है पिंक एंड द नंबर इज़ 4। मैं बात करती हूँ वर्गोस जो हमारी है छठी राशि, और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के सेक्टर में मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी उठापटक है। सो गेट रेडी फॉर लव, रोमांस एंड सीरियस 101 जो हम कहते हैं उस रिलेशनशिप की तरफ आप मूव करेंगे। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, या अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ही वक्त गुजारना पसंद करेंगे जो आपके साथ प्यार करता हो। सो आप कोई डेट प्लान करें, कोई कैंडल लाइट डिनर रखें। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू फील वॉट एवर यू थिंक, और उस हिसाब से चीज़ें बदलती चली जाएंगी। यहाँ पर कई एक ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे परिवार में आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, आपको उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, आपको कई सारे मूड स्विंग से गुजरना पड़ेगा। तो आप उन सब स्थितियों को टालते हुए अपने लिए खुशियाँ ढूंढें, आगे बढ़ें। इस हफ्ते आपके लिए एक लिटिल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करता है समय। सो ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग ऑन अ साइंटिफिक मैनर। तो आप चीज़ों को लेके जितना कायदे से संतुलित वे में काम करेंगे उतना बेहतरीन प्रस्तुति आप दे पाएंगे दिस वीक। पिंक, लाइट पिंक इज योर फेवरेट कलर, बेबी पिंक यू कैन से, एंड द नंबर इज 2। मैं बात करती हूँ अपनी सातवीं जोड़ी यानी लिब्रास के बारे में। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम जहाँ पे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो यू आर वर्किंग हार्ड टू प्रूव योर सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा सेल्फ केयर रिट्रीट आपके लिए जरूरी है। हालांकि यहाँ पर मैं कहूँगी कि कई एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आ रही हैं, आपको उद्देश्य दे रही हैं आगे बढ़ने की, और उसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि लाइक आप बहुत लोगों से घिरे हुए हैं, बिकॉज यू आर नेचुरली चार्मिंग पर्सन। तो आपके पास एक बड़ी गैदरिंग है और वो सारे लोग मिलकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो एक छोटे छोटे से सपोर्ट से यू फील वेरी रिलैक्स और बहुत इंजॉय के मूड में आप नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपने जो पहले कभी नहीं किया है ऐसे सारे कार्यों को करने का उत्साह मिलेगा। आप ऐसे किसी जगह पे जाने की प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं जहाँ आप पहले घूमने नहीं गए थे, और थोड़ा सा मैं आपको कहूँगी कि संभालिएगा कि आप सीजनल फीवर के चपेट में ना आए दिस वीक। वायलेट इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। मैं बात करूँगी अपनी 8वीं जोड़ी यानी स्कॉर्पियंस की, एंड ऑफ कोर्स परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को लेकर आया है यह हफ्ता। यहाँ पे राइटिंग, रीडिंग, आर्ट और एनी काइंड ऑफ स्किल बेस्ड थिंग, क्रिएटिव थिंग आप करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा कीजिए और चीज़ों को लिए आगे बढ़ जाएं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप किसी भी मुद्दे पर काम कर रहे हैं वहाँ इमोशनल होकर काम करेंगे तो बेहतर करेंगे। यहाँ क्रिएटिव आउटलेट जो है वो आपके लिए बहुत एक नया रास्ता खोल कर आ रहा है। कोशिश कीजिए कि आप उन चीज़ों से बात कर सके, उन जगहों से बात कर सके, उन लोगों से बात कर सके जहाँ तक आपको पहुँचना है। यह जो पूरा हफ्ता है एक बड़ा अमेजिंग इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। सो लाइक यू कैन मीट समवन हु इज़ वेरी स्पेशल फॉर यू। आपके लिए जो बेहतरीन कलर है दिस वीक इज़ ब्लू, डार्क ब्लू आई कैन से, एंड द नंबर इज़ 3। मैं बात करूँगी सेजीज की, एंड ऑफ कोर्स यह जो पूरा समय है यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं, एक गैदरिंग में दिख रहे हैं, लोगों की भीड़ भाड़ में, आपके सराउंडिंग में बड़ी सारी चीज़ें हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको रिलैक्स कर रही है। सो जो भी लोग आपके आसपास हैं वो लोग आपको इनकरेज कर रहे हैं, वो लोग आपको पैम्पर कर रहे हैं।
You will feel more grounded and ready for any kind of adventure, any kind of start. यहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए, रिलैक्स कीजिए, आगे बढ़िए और आपका जो घर है वह आपको बहुत मजबूती से अपने तक खींचेगा. सो लाइक दिस वीक हम ऐसे महसूस करेंगे जैसे घर की स्थितियों के साथ हम घुले मिले से हों. इस पूरे समय में एक बड़ा डिफरेंस जो आएगा कि आप अपने घर में बड़ी सारी स्थितियों को ऐसा बनाएंगे जो आपकी ग्रोथ में आपका सहायक बनती है. आप अनएक्सपेक्टेड वे में अपने घर के कार्यों में लगेंगे और कुछ ना कुछ उसमें भी क्रिएटिव निकाल कर ले आएंगे. दिस वीक रेड इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 9. मैं बात करूँगी कैप्रिकन्स की, एंड कैप्रिकन्स के लिए इस वीक मैं कहूँगी कि ट्राई टू लिसन वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू रीड सम न्यू बुक ऑल्सो, क्योंकि यह जो समय है ये डीप डाइविंग का समय है. यहाँ किसी भी रैंडम सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा अंदर जाके सोचना होगा. यहाँ जो माइंड है उसकी जो क्रेविंग है वो नॉलेज की क्रेविंग है. सो ट्राई टू शेप योर माइंड, ट्राई टू शेप योर थॉट्स. यहाँ पर एक लिटिल कन्वर्सेशन, कोई एक इंटरेस्टिंग पीपल आपके लाइफ में थोड़ी ऊर्जा लेकर आएंगे और कई बार आप यू मे फील सम सरप्राइजिंग कनेक्शंस विद अदर्स. यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप अपने मंजिलों की बातें डिटेल्स कहीं लिख पाएँ, बता पाएँ, जता पाएँ. आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ ऑरेंज कलर एंड द नंबर इज़ 1. हम बात करेंगे एक्वेरियस की. एक्वेरियस जो है हमारी 11वीं राशि, एंड ऑफ कोर्स यह जो वीक है ऑल अबाउट मनी मूव्स. तो बहुत सारा आर्थिक फ़ायदा आपको मिल रहा है. फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम you will make money by different sources. Review your budget, think about investment, go for a long drive and get around with your favorite pals. तो यहाँ पे setting yourself up and now this is your time. तो बड़े समय तक ये चीज़ें बढ़ेंगी. So try to set your goals और उसके हिसाब से आप काम को करते जाएं. पूरा ही हफ्ता आपको ना सिर्फ धन कुबेर बनाने की स्थितियों में ले जाएगा बल्कि ले जाएगा आपके सपनों के पूरे होने के सफ़र में. आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज़ ग्रीन एंड द नंबर इज़ 3. मैं बात करती हूँ पाइसेस जो है हमारी आखिरी राशि, एंड ऑफ कोर्स द यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ बूस्ट. सो दिस इज़ द टाइम यू आर रेडी टू शाइन इन अ बिग वे. तो आपको बहुत अच्छे से कोशिश करनी है अपने एनर्जी को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने वर्क को बहुत पैशन से पूरा करना है एंड सिंपली जो आपके अंदर का स्टार है उसको चमकने देना है. द वर्ल्ड इज़ रेडी टू सी यू इन ऑल योर ग्लोरी. तो बहुत अच्छा सा समय. यहाँ पर आप बहुत अंदर से अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को रिलैक्स करें और अपने लिए चुनें बहुत सारी स्थितियाँ, बहुत सारी कंडीशंस जहाँ पर आप अपने आप को और आगे ले जा पाएंगे. मैं इसको बहुत छोटे शब्दों में कहूँ तो यह मीमांसा का समय है. यह एक ऐसा समय है जहाँ आप आत्माविलोचन से अपना जीवन निखार सकते हैं. आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज़ वाइट एंड द नंबर इज़ 1. इन सब के साथ मैं पूरी करती हूँ इस हफ्ते की बात. हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीक. तब तक लेते हैं विदा. शुभ विदा. नमस्कार.